फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जैन कॉमर्स अकेडमी में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएसटी की थर्ड वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में कि जीएसटी के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे मिलती है। तो सबसे पहले ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर मेरे चैनल पर आप आ गए हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो हम बात करते हैं आईटीसी की। आईटीसी है क्या? जीएसटी के अंदर ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड बहुत ही सिंपल भी है। तो आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब क्या है? अपने टैक्स जो आपने पे किया उसकी क्रेडिट लेना, उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसको आज हम पूरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टैक्स इंप्लीमेंट कैसे होता है। अगर हम बात करें टैक्स की, तो जीएसटी के अंदर एक रूल है, अगर कोई टैक्स एक ही स्टेट के अंदर, एक ही स्टेट का कोई भी बिजनेसमैन है, जैसे राजस्थान का डीलर है, अगर वो राजस्थान के अंदर ये गुड सेल कर रहा है विद इन स्टेट, देन दो टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर वो डीलर एक स्टेट का है, राजस्थान का, और वो सप्लाई कर रहा है गुड्स दूसरे स्टेट में लाइक पंजाब में, देन आईजीएसटी चार्ज करेगा। ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास तीन टैक्स आएंगे, एक तो सीजीएसटी, एक एसजीएसटी और एक आईजीएसटी। हम अगर परचेज कर रहे हैं विद इन द स्टेट, तो हमारे पास जो टैक्स हमने पे किया उसको हम बोलेंगे इनपुट टैक्स, लाइक सीजीएसटी पे किया है या एसजीएसटी पे किया है। अगर हमने कोई दूसरे स्टेट से परचेज किया, जैसे पंजाब से परचेज किया, तो फिर आईजीएसटी पे करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं कि यही डीलर सेल भी दो जगह कर सकता है, तो इसके पास आउटपुट टैक्स भी दो जगह आएंगे। अगर वो राजस्थान के अंदर ही सेल कर रहा है तो सीजीएसटी या एसजीएसटी कलेक्ट करेगा, या फिर वो किसी और स्टेट से परचेज करे तो फिर और स्टेट को सेल भी कर सकता है। जैसे दिल्ली में राजस्थान का डीलर है और दिल्ली में सेल कर रहा है, तो फिर वो आईजीएसटी कलेक्ट करेगा। नॉर्मल सी बात है, वापस सुनो। एक स्टेट का डीलर है, अगर उसी स्टेट में परचेज करता है तो फिर वो सीजीएसटी या एसजीएसटी पे करेगा। लेकिन वो किसी और स्टेट से परचेज करता है गुड्स, तो फिर आईजीएसटी रहेगा। ये तो है परचेज टैक्स, जिसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स। सेल टैक्स की बात करें, यानी जो सेल पे लगता है, जिसको हम आउटपुट टैक्स कहते हैं, तो राजस्थान का डीलर दो जगह सेल कर सकते हैं, या तो फिर राजस्थान के अंदर ही या फिर राजस्थान के बाहर। राजस्थान के अंदर ही सेल करता है तो सीजीएसटी एसजीएसटी, और राजस्थान के बाहर यानी दिल्ली या कोई और स्टेट में सेल करता है तो फिर आईजीएसटी पे होता है। अब हम बात करते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूल्स। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट की हमारे पास तीन कैटेगरी आती है। फर्स्ट आती है आईजीएसटी, सेकंड आती है सीजीएसटी, थर्ड आती है एसजीएसटी। हर एक का अपना रूल है और उसी रूल के अकॉर्डिंग हम भी चलना पड़ेगा। आईजीएसटी की क्रेडिट का रूल क्या कहता है, सीजीएसटी की क्रेडिट का रूल क्या कहता है और एसजीएसटी क्रेडिट का रूल क्या कहता है? देखो, आईजीएसटी की क्रेडिट का रूल कहता है कि सबसे पहले अगर आपने कोई आईजीएसटी पे किया है, लाइक आपने कोई पंजाब में कोई टैक्स पे कर दिया, राजस्थान के डीलर हो, पंजाब से माल परचेज किया और पंजाब में कोई टैक्स पे कर दिया आईजीएसटी, तो आईजीएसटी का टैक्स आप आईजीएसटी से ही, आईजीएसटी के आउटपुट से ही डिडक्ट कर सकते हो। उसके बाद अगर कोई बचता है तो फिर सीजीएसटी से, उसके बाद कोई बचता है तो फिर एसजीएसटी के आउटपुट टैक्स से डिडक्ट कर सकते हो। सीजीएसटी का रूल क्या कहता है? देखो, सीजीएसटी और एसजीएसटी में सिंपल सा फंडा है कि इनकी जो क्रेडिट है वो एक दूसरे से नहीं ले सकते। मतलब सीजीएसटी क्रेडिट एसजीएसटी से और एसजीएसटी क्रेडिट सीजीएसटी से नहीं ले सकते। और एक रूल ये है कि जिसकी क्रेडिट लेनी है तो सबसे पहले उसकी खुद की लो। जैसे आईजीएसटी के अंदर आईजीएसटी के लिए, तो सीजीएसटी के अंदर सीजीएसटी की लेंगे और एसजीएसटी के अंदर एसजीएसटी की लेंगे सबसे पहले। तो उसके बाद इन दोनों की आपस में नहीं होती, फिर ये किन से लेंगे? आईजीएसटी से, तो फिर नेक्स्ट क्रेडिट आएगी आईजीएसटी से। ये रूल है इनका। ये तो था एक थ्योरेटिकल में। अब हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे भी जाएंगे, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट को अवेल करते हैं। तो फाइनली मैं कह सकता हूँ कि इनपुट टैक्स वो होता है जो आप आउटपुट में से डिडक्ट करते हो। इनपुट टैक्स परचेज पे टैक्स होता है, जिसको आप विद इन द स्टेट या फिर बिटवीन द स्टेट आप परचेज पे करते हो, और जिसको आउटपुट में से क्या कर देते हो? डिडक्ट करते हो, फाइनल टैक्स लायबिलिटी निकालते हो। अब हम बात करेंगे इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। हाँ जी, तो पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दे रखा है आपको। राजस्थान के डीलर था, कोई भी मान लो, उसने जयपुर से माल परचेज किया, यानी राजस्थान से परचेज किया, तो नॉर्मल सी बात है, इस पर दो टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। एक ही स्टेट में सेल हो रहा है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है, एक ही राज्य की सीमाओं के अंदर हो रहा है। इसने माल परचेज किया 8 लाख रुपये का, तो उसने 12% जीएसटी और 6% एसजीएसटी पे किया होगा। ठीक है,
तो ये परचेज पे टैक्स कौन सा होता है? इनपुट टैक्स। तो क्या बोलते हैं इसको? इनपुट टैक्स, इसको हम बोलते हैं इनपुट कर। और उसने क्या किया, इस गुड्स से 16,000 यूनिट्स बनाई एंड कुछ एक एक्सपेंसेस किए 1,60,000 के, और आफ्टर दैट उसने इसको सेल कर दिया, उसको बेच दिया 15 लाख रुपए में, जिस पर उसने 12% और 6%, ये भी राजस्थान में सेल किया होगा तो नॉर्मल सी बात है क्योंकि CGST और SGST कलेक्ट हो रही है। तो इस पर इसने 12% और 6% पे कलेक्ट किया है कस्टमर से। तो फाइनली तो आप यहाँ हो और आपने इस बंदे से 12% 6% टैक्स लिया और पीछे वाली पार्टी को आपने पे कर दिया, तो नॉर्मल सी बात है आपने जो भी टैक्स कलेक्ट किया उसमें से आप क्या करोगे, जो ऑलरेडी पे कर दिए वो उसको माइनस कर देंगे। मतलब आउटपुट टैक्स में से, ये हमारा आउटपुट टैक्स है क्योंकि हमें सेल पे है, इसमें से इनपुट टैक्स माइनस कर दोगे, फाइनली आपकी टैक्स लायबिलिटी आएगी, उसके बेस पर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट का रूल लगाओगे। तो देख लो कैसे करेंगे हम। सबसे पहले स्टेप 1, कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस। परचेज प्राइस की बात करें तो 8 लाख रुपए हमारा परचेज है, ये परचेज, इस पे हम CGST चार्ज करेंगे 12%, 96,000, SGST चार्ज करेंगे 6%, तो ये हमारा 48,000, फाइनली इसको जोड़ देंगे 9,44,000। अब हम इसकी बात करते हैं आउटपुट टैक्स की। आउटपुट टैक्स की निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप 2, सबसे पहले सेल दे रखे हैं कितने की, 15 लाख की, इस पे हम क्या करेंगे CGST जो हमने कलेक्ट किया है 12%, 180, फिर SGST चार्ज किया कितना 6%, कितना हो गया 90,000, फिर आएगा सर 70,70,000। इसके बाद हम चेक करेंगे, देखो हमने टैक्स कलेक्ट कितना किया, तो 1,80,000 तो CGST कलेक्ट किया और 90,000 हमने SGST कलेक्ट किया, और हमें पे क्या किया, CGST पे किया 96,000 और SGST पे किया 48,000। तो हमारी लायबिलिटी कितनी रिमेनिंग रहेगी वो हम स्टेप 3 में कर लेंगे। स्टेप 3 में हम करेंगे टैक्स लायबिलिटी कितनी कैलकुलेट हुई है। तो हमें जितने हमारे पास टैक्स कलेक्ट होंगे या जितने भी हम टैक्स पे करेंगे उन सब के कॉलम बनाएंगे, क्योंकि सेपरेट सेपरेट अकाउंट पे करेंगे। तो हमारे पास 2 ही टैक्स पे किए और 2 ही टैक्स कलेक्ट किए हैं, तो 2 का ही कॉलम बनेगा CGST एंड SGST। सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैक्स लायबिलिटी निकालने का फॉर्मूला होता है आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो आउटपुट टैक्स आपका कितना है, जो आपने सेल पे किया 180 तो सेंट्रल गवर्नमेंट को और 90,000 आपने स्टेट गवर्नमेंट को पे किया, तो 180 और 90,000। और परचेज पे आपने कितना करेक्ट किया है, सॉरी पे किया 96 एंड 48, ये आपने कलेक्ट किया और ये पे किया 96,000 और 48,000। ये रिमेनिंग आप लेस अमाउंट करोगे, इसको ब्रैकेट में दिखा देना। इसके बाद आपके पास आ जाएगा फाइनल टैक्स लायबिलिटी। अब क्या होता है, यहाँ पर हमारे आउटपुट टैक्स दोनों में ज़्यादा है तो हमारी टैक्स लायबिलिटी क्रिएट होगी। अगर ये आउटपुट टैक्स ज़्यादा ना होके इनपुट टैक्स ज़्यादा हो तो हमारे पास इनपुट टैक्स क्रेडिट आएगी। ये आपके पास कितना आ गया 84,000 और ये आ गया आपके पास 42,000, ये आपकी टैक्स लायबिलिटी हुई। ठीक है, अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें भी हम ये डिस्कस करेंगे, बस इसके अंदर क्या है, हमने सेल 2 जगह कर दिया, राजस्थान के अंदर भी कर दिया और गुजरात के अंदर भी कर दिया। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान में एक डीलर है, उसने जयपुर से माल खरीदा, यानी एक ही स्टेट से खरीदा है, 18 लाख का माल खरीदा, 12% CGST 6% SGST, और इसने इस गुड्स को 2 पार्टीशन में बेचा, 3/4 ऑफ द गुड्स उसने बेचा 20 लाख के अंदर एंड 1/4 ऑफ द गुड्स उसने बेचा गुजरात में 6 लाख का। इस पर इस 2 टैक्स चार्ज होंगे क्योंकि अलग एक ही स्टेट में परचेज किया, एक ही स्टेट में परचेज किया और एक ही स्टेट में सेल किया, तो CGST SGST। अगर दूसरी स्टेट में आप सेल करते हो तो IGST से लगाया 16%। आपको टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करनी है, तो उसको करने का तरीका क्या होगा, देखो इसको आप 2 पार्टीशन में क्लासीफाई कर दो, ये आपकी परचेज है और ये आपकी सेल है। सेल 2 टाइप की, तो 2 तरह के टैक्स आपके पास कलेक्ट होंगे, इसको आप बोलोगे इनपुट टैक्स, इसको बोलोगे आउटपुट टैक्स। तो वही अपना तरीका, वही स्टेप फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ
इन परचेज प्राइस या इनपुट टैक्स। इनपुट टैक्स दो तो बढ़िया रहेगा, टोटल परचेज प्राइस दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो परचेज प्राइस आपका कितना है 18 लाख, इस पर आपने CGST SGST पे किया तो ऐड CGST 12%, SGST 6%। अब ये निकाल लेते अपने, ये आएगा 2,16,000, 1,08,000, इसको टोटल कर देंगे 21,24,000, ये आपका आएगा परचेज प्राइस। अब हम बात करते हैं सेल प्राइस की। तो सेल प्राइस दो तरीके के हैं, दोनों को दिखाएंगे हम स्टेप 2 में, कैलकुलेशन ऑफ सेल प्राइस। लेकिन इसके अंदर हमारी दिक्कत क्या है कि हमारे पास 3 तरीके के टैक्स कलेक्ट हुए हैं, एक ये CGST SGST और एक IGST। तो सबसे पहले आप देखो कि हम किस तरीके से करेंगे। हम तो करेंगे एक तो विद इन द स्टेट जो परचेज किए या सेल किए विद इन स्टेट, और अनदर स्टेट। अब विद इन स्टेट हमने जो परचेज किया उसकी अमाउंट कितनी है वो भी हम लिखेंगे, और आउटसाइड स्टेट की है वो कौन सी है। तो देखो सबसे पहले आपको विद इन द स्टेट, देखो आपने 20 लाख का माल सेल किया है तो सेल प्राइस 20 लाख, और इस पे टैक्स कितना चार्ज है 12% और 16%। तो CGST और SGST 12% एंड 6%, 2,40,000 एंड 1,20,000। टोटल अमाउंट आएगी 23,60,000, 23,60,000। चेक कर लो। इसके बाद हम बात करते हैं आउटसाइड स्टेट, यानी गुजरात में माल कितना सेल किया है 6 लाख का, इस पे इसने लगाया SGST, तो हम साइड में यहाँ लिख देंगे SGST, IGST सॉरी। लेकिन इसके अंदर खाली आएगा, यहाँ हम दिखाएंगे 16,000 का 16%, यानी 16% के हिसाब से 96,000 आपका आ जाएगा IGST, और टोटल अमाउंट हो जाएगी 6,96,000। ये तो हमने बना लिया परचेज और सेल पे। फाइनली हमें बनानी है टैक्स लायबिलिटी। तो टैक्स लायबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास 3 तरीके से टैक्स हैं, तो हम कॉलम भी 3 बनाएंगे। फर्स्ट बनाएंगे CGST, फिर SGST, फिर IGST। हमारा रूल ये है टैक्स लायबिलिटी निकालने का, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। तो सबसे पहले हम निकालेंगे आउटपुट टैक्स, उसके बाद इसमें से माइनस करेंगे इनपुट टैक्स, फाइनली आएगी टैक्स लायबिलिटी या फिर क्रेडिट जो भी है। आउटपुट टैक्स की बात करें तो हमारे पास आउटपुट टैक्स यहाँ आया था क्योंकि सेल यहाँ हुई थी। तो आउटपुट टैक्स के अंदर हम देखो कि आपने CGST से कलेक्ट कितना किया 2,40,000, SGST से कलेक्ट किया 1,20,000, और IGST पे कलेक्ट किया 96,000। अब इनपुट टैक्स की बात करते हैं, तो इनपुट टैक्स के अंदर आपने टैक्स कितने परचेज किए, परचेज पे टैक्स लगा कितना, CGST पे लगा 2,16,000, और SGST पे लगा 1,08,000, 1,08,000। लेकिन IGST की कोई इनपुट टैक्स रेट नहीं है। तो फाइनली हमारी टैक्स लायबिलिटी क्या आ गई चेक करते हैं। इसमें हमारी आ गई टैक्स लायबिलिटी 24,000, इसमें आ गई 12,000, और इसके अंदर 96,000 लायबिलिटी है। लेकिन ये चीज़ देखने वाली है कि हमारे पास कोई इनपुट टैक्स थी नहीं, जो थी हमने उसको एडजस्ट कर लिया, इसको हम बोलेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।